नमस्कार, मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे प्यारे से चैनल प्रबोधन में। हम लोग पाइथन के बारे में पढ़ रहे हैं। पाइथन 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 पाइथन, चारों तरफ आजकल पाइथन पाइथन ही सुनने को मिल रहा है। पाइथन क्या है? ऑफ कोर्स दैट नॉट पाइथन। हम लोग बेसिक तौर पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पाइथन। और ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? पहली बात, अगर आप बहुत बिगिनर हैं तो शायद आपके लिए सवाल होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है एंड पाइथन क्या, किस चीज के बारे में बात करें। तो बेसिक तौर पे ये सुपर कोर्स है। इस कोर्स में हम लोग बेसिक लेवल से लेके इवन एडवांस लेवल तक जाएंगे। हम इसमें रोबोटिक रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, एआई एमएल बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे एंड हर चीज को इवन बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। बट शुरुआत में बेसिक ही रहेगा ताकि इवन बिगिनर्स भी चीजों को प्रॉपर तरीके से समझ सकें और फिर हम इसको एडवांस लेवल तक आसानी से लेकर चलेंगे। ओके, तो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? चलो जनरल पर्पस तो समझ आ रहा है कि आम पर्पसेस के लिए, बट ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए काम आती है। कंप्यूटर डज नॉट नो ए सुनना भाई, कंप्यूटर को नहीं पता। तो जब कंप्यूटर को नहीं पता ए सुनना भाई समथिंग ऐसा कुछ, तो फिर कंप्यूटर जानता क्या है? कंप्यूटर जानता है सिर्फ ऑन ऑफ, बस। उसको पता है वन स्टैंड फॉर ऑन, मीन्स आपने उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजा, एंड ऑफ मतलब नहीं भेजा, जीरो उसको बोला जाएगा। तो कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है और बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बट हम हर चीज को ये ऑन ऑफ के टर्म्स में तो नहीं समझा सकते। इसका मतलब कि हमें अपनी लैंग्वेज को इजी इस तरीके से बनाना पड़ेगा जो कि कंप्यूटर इंटरैक्टेबल हो, कंप्यूटर उससे आसानी से कम्युनिकेट कर सके और आसानी से हमारे गिवन टास्क को कंप्लीट कर सके। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यही रोल प्ले करते हैं। ये वो लैंग्वेज होते हैं जो कि कंप्यूटर इंटरैक्टेबल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने बहुत सारे लैंग्वेजेस के बारे में इवन सुना होगा। आपने सी के बारे में सुना होगा, सी प्लस प्लस के बारे में सुना होगा, पाइथन जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद जावा के बारे में सुना होगा। इसी तरीके से एसक्यूएल, पीएल, बहुत सारे लैंग्वेजेस है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिनको हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर से अपने टास्क कंप्लीट कराने के लिए। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आइदर लो लेवल के हो सकते हैं। लो लेवल का मतलब मशीन फ्रेंडली मोड, ज्यादा मशीन फ्रेंडली हो। और हाई लेवल हो सकते हैं, बोले तो ह्यूमन फ्रेंडली मोड। क्या मतलब है? इट मीन्स अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ह्यूमन टेक्स्ट, ह्यूमन सिंबल्स ज्यादा आते हैं, फॉर एग्जांपल प्लस का सिंबल आ रहा है समथिंग, और आप उसमें प्रिंट बोल रहे हो, तो ये ह्यूमन टेक्स्ट है। तो अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ह्यूमन टेक्स्ट ज्यादा आए और कह लो ह्यूमन फ्रेंडली ज्यादा हो, तो फिर हम उसको कहते हैं हाई लेवल है। एंड अगर वो ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है ज्यादा, बट मशीन फ्रेंडली ज्यादा है, उसके जो टेक्स्ट वगैरह है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो टेक्स्ट वगैरह है वो ज्यादा मशीन फ्रेंडली है, तो फिर हम कहते हैं वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो कहानी ये है कि जूडो वैन रोसम जो थे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर वर्क कर रहे थे एंड वो काफी ज्यादा ही परेशान थे कर्ली ब्रेसेस को लेकर। वो बहुत ज्यादा ही मतलब उनमें फंस जाते थे। तो उनको लगा कि यार एक ऐसी लैंग्वेज हमें बनानी चाहिए, जो कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनानी चाहिए जो कि ह्यूमन फ्रेंडली हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू लर्न हो। एंड ये कर्ली ब्रेसेस का जो लफड़ा जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर उन्होंने 1989 में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया। सवाल आया कि क्या नाम रखा जाए। तो नाम के लिए उनको एक शो था, उनका फेवरेट शो था, बोले तो फ्लाइंग सर्कस करके। और उसके जो क्रिएटर थे मोंटी पाइथन, वो इन ड्यूडो वैन रोसम के इंस्पिरेटर थे और ही वाज इंस्पिरेशन फॉर हिम। तो उन्होंने उन्हीं के सम्मान में, मोंटी पाइथन के सम्मान में, अपने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम दिया पाइथन। अब सवाल आया, व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि ह्यूमन फ्रेंडली है। इसके अंदर, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मोर, अगर हम मोर टर्म्स में बात करें तो ह्यूमन टेक्स्ट, ह्यूमन सिंबल्स ज्यादा है। तो ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके साथ साथ ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या है कि जब भी आप कोड लिखते हो ना, बहुत सारे स्टेटमेंट्स, कोड क्या है बेसिक तौर पे, बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इंस्ट्रक्शन के रूप में वर्क करेंगे। तो ये जो कोड होते हैं ना, जब ये कोड मशीन लैंग्वेज के टर्म्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो लाइन बाय लाइन इन कोड्स को रीड किया जाता है एंड अगर किसी भी लाइन में एरर फाइंड आउट होता है तो फिर उसको वहीं पे पॉज कर दिया जाता है। तो अगर कोई एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि लाइन बाय लाइन कंपाइलेशन करे, तो फिर हम उसको कहते हैं कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। हो सकता है आपको अभी कंपाइल शब्द नहीं समझ आ रहा हो, कोई सुनिए, उसको भी हम धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बाई चांस कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हर लाइन को रीड करती है, हर लाइन को कंपाइल करती है,
तो फिर हम उसको कहते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये है कि अगर किसी भी लाइन में एरर है तो वो उसी वक्त उसको डिटेक्ट कर लेगी। तो आसानी से एरर डिटेक्शन पॉसिबल है। इसको डिबगिंग कहते हैं। तो डिबगिंग का काम जो होता है ना, वो प्रोग्रामर्स के लिए जो होता है और डेवलपर्स के लिए काफी टफ टास्क होता है। पाइथन इसको इजी कर देता है बिकॉज इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया कि ये ह्यूमन फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ऑफकोर्स इसके सिंटैक्स भी काफी इजी है। आप आसानी से उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। उसके साथ साथ इस लैंग्वेज की विशेषता ये भी है कि इसमें डायनामिक सेमेंटिक्स है। अब सेमेंटिक्स क्या होता है? जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हो और सम कोड्स वगैरह लिखते हो तो आपको वेरिएबल्स वगैरह इनिशियलाइज करना पड़ता है। पाइथन में ऐसा नहीं। पाइथन अपने आप वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर देगा आपके लिए। तो इसका मतलब कि इसके जो सेमेंटिक्स है वो डायनामिक है। वो मैनुअल टाइप की नहीं है, आपको उसमें नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। वो ऑटोमेटिकली उस चीज को डिटेक्ट कर लेगा कि भाई किस टाइप का हमें वेरिएबल यहाँ पे यूज करना है, एंड उसी के हिसाब से वो फंक्शन करना शुरू कर देगा। अगर मैं इन सारी चीजों को जोड़ूं तो क्या चीज मिलता है मुझे? कि पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ग्यूडो वैन रोसम के द्वारा 1989 में बनाया गया था। एंड ये हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि ह्यूमन फ्रेंडली है, इंटरप्रेटेड है, लाइन बाय लाइन ये रीड करता है, कंपाइल करता है। इसके साथ साथ इसके सिंटैक्स इजी है और साथ में डायनामिक सेमेंटिक्स है। इस लैंग्वेज की विशेषता है। सवाल है कि पाइथन इतना पॉपुलर है क्यों आज के टाइम में? अगर मैं झूठ ना बोलूं, आज के टाइम में तो 2016 के बाद ये काफी ज्यादा ही फेमस हुआ। और उसके पीछे रीजन है ये AI ML फील्ड। आर्टिफिशियल, जब से ह्यूमंस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे भागना शुरू करा, तब से इस लैंग्वेज की काफी ज्यादा ही विशेषता बढ़ी है। क्यों बढ़ी है आगे समझा देंगे। बट अभी अगर मैं फर्स्ट पॉइंट बताऊं तो सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी पाइथन को बहुत ज्यादा ही पॉपुलर बनाती है। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए अगर आप देखो C++ में, तो देर इज 7 लाइन्स ऑफ कोड। 7 लाइन्स का कोड हमें देखना पड़ रहा है। देख रहे हो? वही अगर आप पाइथन में देख रहे हो तो सिंपल सा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इसमें हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम क्या है भाई, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्या है। इसका मतलब कि अगर आप प्रॉपर तरीके से उस लैंग्वेज को स्टडी ना करो तो फिर प्रॉब्लम है। बट पाइथन के साथ ऐसा नहीं है। पाइथन इतना ज्यादा सिंपल है कि इवन अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपको ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई आइडिया नहीं है, फिर भी आप आसानी से इसको रीड कर सकते हो और समझ सकते हो। तो पाइथन की फर्स्ट विशेषता जो कि इसको पॉपुलर बनाती है वो ये कि इट इज सिंपल, इट इज रीडेबल। दूसरी चीज, इसके रेंज ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है। ये वेब डेवलपमेंट में काम आती है, ये डाटा एनालिसिस में काम आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम आती है ऑफकोर्स, जो कि मैंने बताया भी। इवन ऑटोमेशन पर्पस के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि आगे जाके हम रोबोटिक्स बेस्ड और IoT बेस्ड प्रोजेक्ट्स जो बनाएंगे, तो फिर हम यहाँ पे इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। इसका मतलब ये कि पाइथन के एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है। आप इसको हर पर्पस के लिए, मोस्टली हर पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। पाइथन का लाइब्रेरी इकोसिस्टम बहुत ज्यादा है। एक्सटेंसिव लाइब्रेरी इकोसिस्टम मतलब हर फंक्शन के लिए, हर चीज के लिए इसके पास एक लाइब्रेरी, सेट ऑफ लाइब्रेरीज है। जैसा कि मैंने बताया, वेब डेवलपमेंट इजी कर देता है ये बिकॉज ऑफ दीज लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी क्या होती हैं? तो बेसिक तौर पे समझो, जैसे आपके स्कूल में क्या होता है, लाइब्रेरी में क्या होता है, बहुत सारी बुक्स होती है। इसी तरीके से फंक्शंस का एक पूरा का पूरा संग्रहालय, एक पूरा का पूरा क्या कहेंगे, एक हाउस समझो, उनको हम लाइब्रेरी कहते हैं। तो पाइथन में ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने बताया, वेब डेवलपमेंट के लिए, डाटा एनालिसिस के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ऑटोमेशन के लिए, हर चीज के लिए यहाँ पर आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी। इसके साथ साथ इसके सिंटेक्स क्लीन एंड कॉन्साइज है, ह्यूमन फ्रेंडली है ये। एंड ऑफ कोर्स यूरो वैन रोलसम जो थे, उन्होंने उनका मतलब उन्होंने बनाया इसी पर्पस के लिए था कि भाई ऐसा लैंग्वेज हो जो कि बहुत ज्यादा ही ह्यूमन फ्रेंडली हो, ज्यादा नौटंकी ना हो उस लैंग्वेज में। तो इसीलिए इसके सिंटेक्स काफी क्लीन एंड कॉन्साइज है, आप आसानी से इसको रीड कर सकते हो और समझ सकते हो। इसके साथ साथ ये प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये क्या होता है, अभी आपको उप्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो इसलिए हम अभी इस चीज को पॉज कर रहे हैं, इसको नहीं समझेंगे। बट जैसे हम लोग उप्स वगैरह के बारे में सीखेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि पाइथन जो है वो प्रोसीजरल एंड उप्स दोनों को सपोर्ट करता है। एंड अगली चीज कि लार्ज एंड एक्टिव कम्युनिटी है इसकी। तो पाइथन को अगर आप देखोगे तो पाइथन के पीछे बहुत सारे डेवलपर्स हैं, एंड आप चाहो तो इवन यू कैन ऑल्सो बी द डेवलपर फॉर दिस कम्युनिटी। तो आप भी इवन बहुत सारी कोड्स वगैरह जो है आप दे सकते हैं और वहां से ले सकते हैं।
अब लार्ज कम्युनिटी होने के पीछे एक और फायदा है कि इवन इसमें अपग्रेडेशंस डेली होती हैं, तो ये अपडेटेड और अपग्रेडेड पाइथन आपको हर मतलब पर डे आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिल जाएगा इसमें। तो लार्ज एंड एक्टिव कम्युनिटी होने का ये फायदा है। अगर मैं अब बात करूं फीचर्स ऑफ पाइथन की, तो हमें क्या क्या चीजें समझ आ रही हैं। पहला, रीडेबल है ये, आसानी से आप इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद इजी टू लर्न है, कोर्स फ्री है, तो आप आसानी से फ्री में डाउनलोड करो, फ्री में यूज करो, इसका कोई कॉस्ट आपको पे करने की जरूरत नहीं है। अगली चीज है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब इवन आपको ही पता है कि अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, विंडोज है, लाइनक्स है ना, मैक है, मैकिंटॉश। तो ऑफकोर्स आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप पाइथन का कोड बनाते हो, तो आप चाहो तो उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे इवन उसको रन भी कर सकते हो। लेट सपोज आपने विंडोज में बनाया कोई कोड, आप चाहो तो उसको लाइनक्स पे रन कर सकते हो। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब एक प्लेटफॉर्म पे अगर आप बना रहे हो तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस प्लेटफॉर्म पे कोडिंग कर रहे हो, आप रन उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। और साथ में इसीलिए मैंने बोला है पोर्टेबल, यानी सेम मीनिंग है। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म कह लो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कह लो, या फिर पोर्टेबल कह लो, तो ये लैंग्वेज आपकी ठीक है। इसके साथ साथ ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मीनिंग है फ्री एंड ओपन सोर्स, मुझे कहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी फंक्शन के लिए सोर्स कोड चाहिए और आप कोई सोर्स कोड डोनेट करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो फ्रीली। और डाउनलोड करना चाहो किसी भी सोर्स कोड को, तो आप वो आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हो। आपको आसानी से ऑनलाइन इसके हर चीज के लिए मोस्टली आपको सोर्स कोड मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया, ये सपोर्ट करता है लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज को, जैसे कि मशीन लर्निंग, जैसे कि डीप लर्निंग लाइब्रेरीज को। इवन जावा हैज आल्सो मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग लाइब्रेरी। बट अगर मैं बात करूं कि पाइथन की, तो पाइथन में बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे फंक्शंस। जावा में अगर हम बात करें, तो जावा में आपको इवन बहुत सारी चीजों के लिए एमएल एंड डीएल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, तो वहां आपको बहुत सारी चीजों के लिए फंक्शन खुद बिल्ड करना पड़ेगा। बट यहाँ ऑलरेडी ये सब चीजें अवेलेबल है, इसका मतलब ऑटोमेशन आसानी से पॉसिबल है आपके पाइथन में। तो लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारे मॉड्यूल्स, बहुत सारे फंक्शंस पाइथन के पास मौजूद है, वेब डेवलपमेंट से लेके इवन एआई एंड एमएल डोमेन तक। उसके साथ साथ ये एक्सेप्शनल हैंडलिंग के लिए सपोर्टेबल है, यानी ऐसे बहुत बार सिनेरियोज आएंगे जहां पे एरर्स या फिर कह लो एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। एंड ऐसे ऐसे एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे जो शायद इवन आपके प्रोग्राम को डिसरप्ट कर सकता है। तो ऐसे डिसरप्शन से बचने के लिए हमें हैंडलिंग करनी पड़ती है, उन एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता ही नहीं चला कि 5/0 का कोई एरर दिखाई दे रहा है, डिवीजन, जीरो डिवीजन एरर कहते हैं इसको। अब ये एरर आपको पता नहीं चला कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उसके लिए आप इवन हैंडल करने के लिए आप सम कोड्स लिख सकते हैं। तो पाइथन में एक्सेप्शनल हैंडलिंग सपोर्टेबल है, इवन जावा में भी है, बट पाइथन के टर्म्स में हम पाइथन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पाइथन का एक फीचर है कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग को सपोर्ट करता है। एंड लास्ट फीचर जो कि पाइथन में देखने को मिलता है, वो है मेमोरी मैनेजमेंट का, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। तो अगर कोई चीज फालतू है, तो उसको अपने आप गार्बेज कलेक्टर उसको फ्री करा देगा, यानी ये ऑटोमेटिकली चीजों को क्लियर एंड फ्री करने पर विश्वास रखता है। तो ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट भी आपको पाइथन में देखने को मिलेगा। शुरू के कुछ क्लासेस जो है वो आपको शायद माइट बी बोरिंग लग सकती है, बट आपके कॉन्सेप्ट पर्पज से, आपके इंटरव्यू पर्पज से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चीजों को अभी इंजॉय करो, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम कोडिंग की तरफ भागेंगे, तब आपको मजा भी आएगा एंड आपको वो चीजें समझ में भी ज्यादातर आने लग जाएंगी। अभी थोड़ी है एक दो क्लासेस में, बट धीरे धीरे वो सारी चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी। ओके, तो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड इसको हम लोग और अच्छे लेवल तक लेके चलने की कोशिश करें। ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, हैट्स ऑफ।